चलो, चैप्टर है ट्रेन। चैप्टर का नाम है ट्रेन्स। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का सब टॉपिक ट्रेन्स, जिसमें आपको कुछ फॉर्मूला याद रखने हैं। जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रिलेटिव स्पीड। क्या पढ़ा था? रिलेटिव स्पीड, याद है? रिलेटिव स्पीड किस तरह से निकाली जाती है? मैंने आपको बताया था, अगर एक बंदा इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसी का पीछा एक और बंदा कर रहा है, कितनी की स्पीड से? सेम डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या है? सेम डायरेक्शन है। तो देयरफॉर रिलेटिव स्पीड को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, माइनस करेंगे? माइनस करेंगे। तो 30 में से 20 निकालेंगे तो हमारी रिलेटिव स्पीड कितनी बन जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। ये केस 1 पढ़ा था हमने। उसके बाद ही जो केस 2 है, मैंने आपको बताया था कि एक बंदा इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, और अपोजिट डायरेक्शन से एक बंदा आ रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? तो रिलेटिव स्पीड अपोजिट के केस में हम क्या करते थे? प्लस करते थे। तो प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई इतने? अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं ट्रेन्स में। क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि when the train crosses, अब जो ये ट्रेन है ये किस किस को क्रॉस करेगी? ये ट्रेन क्रॉस करेगी सबसे पहले तो एक आदमी को। आदमी खड़ा है चुपचाप प्लेटफॉर्म पर, वो स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा, तो उसको क्रॉस करेगी। या तो फिर वो वहां पर प्लेटफॉर्म में खड़े किसी पोल को क्रॉस करेगी, और पोल भी क्या होता है? स्टेशनरी है। ठीक है, आदमी भी स्टेशनरी और पोल भी स्टेशनरी। दूसरा, व्हेन द ट्रेन क्रॉसेस, जब ट्रेन किसी बस को क्रॉस करेगी। ठीक है, बस क्या है? मूविंग है। ठीक, उसके बाद किसको क्रॉस करेगी? किसी कार को क्रॉस करेगी, कार भी मूविंग है। और किसी आदमी को क्रॉस करेगी, आदमी क्या है? मूविंग है। अब मूविंग क्या हो सकता है कि वो सेम डायरेक्शन में ट्रेन भी जा रही है और सेम डायरेक्शन में इंसान भी जा रहा है, या फिर अपोजिट डायरेक्शन, ट्रेन इस तरफ से जा रही है और मैन वहां से मूव करते आ रहा है, या कार वहां से आ रही है, तो इस तरह से मूविंग है। तीसरा, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है या किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी। तो प्लेटफॉर्म या ब्रिज भी क्या होते हैं? स्टेशनरी होते हैं, वो चलते नहीं, उनकी स्पीड नहीं होती है। या फिर ट्रेन किसको क्रॉस करेगी? व्हेन द ट्रेन क्रॉसेस another train which is moving, या ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी जो क्या है? मूविंग है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। या तो ट्रेन किसी आदमी को जो स्टेशनरी है, खड़ा है कहां पर? प्लेटफॉर्म में, उसको क्रॉस कर रही है, या किसी पोल को क्रॉस कर रही है, या किसी बस को क्रॉस कर रही है, या बस मूविंग है, या किसी कार को क्रॉस कर रही है, कार भी मूविंग है, या किसी आदमी औरत को क्रॉस कर रही है, ये भी मूविंग है, या किसी प्लेटफॉर्म पर या ब्रिज को क्रॉस कर रही है, या कोई ट्रेन किसी और ट्रेन को क्रॉस कर रही है जो क्या है? मूविंग है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ सिनेरियोस इसमें, केस 1 की तरह, केस 2, केस 3, केस 4, 4 केस है। ये केस आपको पता लग जाएंगे तो फिर क्वेश्चन निकालना आसान है। अगर आप देखोगे केस 1 में आप देखोगे व्हेन द ट्रेन, अगर कोई ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है? क्रॉसेस अ मैन, जो कि क्या है? स्टेशनरी है, या किसी पोल को क्रॉस कर रही है। अगर आप देखो तो इस तरह से कोई ट्रेन है, और वो ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है? प्लेटफॉर्म में किसी पोल को, या फिर किसी इंसान को क्रॉस कर रही है जो प्लेटफॉर्म पे क्या है? चुपचाप खड़ा है। अगर आप देखो ट्रेन को ध्यान से, तो ट्रेन का टिप ये मान के चलो, मार्कर को ट्रेन बनाया मैंने, ये ट्रेन इस तरीके से आ रही है। जब वो इधर पहुंचेगी, क्या इसने पोल को क्रॉस किया होगा? नहीं। जब ट्रेन इधर पहुंचेगी, क्या इसने पोल को क्रॉस किया होगा? नहीं। जब ट्रेन इधर पहुंचेगी, क्या इसने पोल को क्रॉस किया? नहीं। जब ट्रेन यहां पहुंची, क्या इसने पोल को क्रॉस किया? यस। अब इसने क्या किया? पोल को क्रॉस किया है। जब ट्रेन यहां है, अभी इसने पोल को क्रॉस नहीं किया है। जब ट्रेन अपने लेंथ के बराबर का पूरा डिस्टेंस कवर कर देगी, तब माना जाएगा कि ट्रेन ने पोल को क्या किया है? क्रॉस किया है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर आप देखोगे ट्रेन की जो होती है लेंथ होती है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन, और ट्रेन की स्पीड कितनी होती है? तो स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या पोल की जो होती है वो लेंथ नहीं होती, पोल की होती है हाइट, तो पोल की हम लेंथ नहीं लेते। पोल स्टेशनरी है तो पोल की स्पीड भी नहीं होगी। तो आपको क्वेश्चन आएगा कितने टाइम पर ट्रेन ने पोल को क्या किया होगा? क्रॉस किया होगा। ये भी याद रखना है कि जो ट्रेन है वो अपने लेंथ का बराबर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो कितने टाइम में इसने पोल को क्रॉस किया होगा? तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस में हम क्या लिखेंगे? लेंथ। डिस्टेंस में हम क्या लिखेंगे? लेंथ।
जिसकी लेंथ होगी उसकी लेंथ लिखेंगे, जिसकी स्पीड होगी उसकी स्पीड लिखेंगे। तो यहां पर हम लेंथ क्या पोल की लिख सकते हैं? नहीं, पोल की तो हाइट होती है, ट्रेन की लेंथ है, तो यहां लिखेंगे LT अपॉन ट्रेन की स्पीड है, जिसकी स्पीड होगी उसकी स्पीड लिखेंगे। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? ST। क्या पोल की स्पीड है? नहीं है, तो ना पोल की लेंथ होती है ना पोल की स्पीड होती है। कहीं देखा है पोल चल रहा है? अगर कहीं आपने ऐसा देखा पोल चल रहा है तो अपना इलाज कराओ, ठीक है? तो पोल नहीं चलता है। तो यहां पर जो ये ट्रेन है ये इस तरह से जब यहां पहुंचेगी पूरा इसको क्रॉस करेगी, तब हम मानेंगे कि ट्रेन ने पोल को क्रॉस किया है। ट्रेन ने अपनी लेंथ के बराबर का भी डिस्टेंस जब पूरा कवर करेगी, इसका मतलब होगा ट्रेन ने पोल को पूरा क्रॉस किया है। जिसकी लेंथ होगी उसकी लेंथ लिखेंगे डिस्टेंस की जगह, और जिसकी स्पीड होगी उसकी स्पीड लिखेंगे स्पीड की जगह। यहां पर ट्रेन की क्या थी? लेंथ थी, तो हमने लिख लिया लेंथ ऑफ द ट्रेन, और स्पीड में क्या लिखा? स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर इस पोल की भी स्पीड होती तो हम यहां लिखते प्लस स्पीड ऑफ द पोल, पर पोल की कोई स्पीड ही नहीं है। जिसकी लेंथ होगी उसकी लेंथ लिखेंगे, जिसकी स्पीड होगी उसकी स्पीड लिखेंगे। बात समझ में आ गई? ऐसा ही सेम केस, अब ये इंसान खड़ा है चुड़ैल, ये यहां से ट्रेन आ रही है, तो यहां से जब ट्रेन क्रॉस करेगी, जब यहां पहुंची है प्लेटफॉर्म पर, तो इसने क्रॉस किया? नहीं किया। जब ये पूरा यहां तक पहुंचेगी तब इसने क्या किया होगा? क्रॉस किया होगा। तो आपको पूछेंगे ट्रेन ने आदमी को, औरत को कितनी देर में क्रॉस किया? तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो किसकी लेंथ है? आदमी की लेंथ है, आदमी की तो हाइट होती है, तो किसकी लेंथ है? ट्रेन की लेंथ है, तो लेंथ हम क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाई। अब इसकी स्पीड हो सकती थी, पर ये क्या है? स्टेशनरी है, तो जब स्टेशनरी है तो उसकी स्पीड नहीं होगी, तो स्पीड की जगह हम क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ द ट्रेन। बात समझ में आ गई? लेंथ ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्लियर होगा? इस सिनेरियो उतार लो। केस 2 क्या है? केस 2 में होगा when the train crosses a platform या ब्रिज। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी, कितनी देर में क्रॉस करेगी, तो टाइम कितना लगेगा? ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है, और यहां पर एक ब्रिज बना हुआ है, यहां एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक। अब ये एक ब्रिज है, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रेन है, ये जो ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म को क्या करने वाली है? क्रॉस करने वाली है। जब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर यहां पहुंचेगी, क्या इसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया? नहीं किया। जब इसके ऊपर आ गई, क्या इसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया? नहीं किया। अभी किया प्लेटफॉर्म को क्रॉस? नहीं किया। अब किया प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। तो आपको याद रखना है, ट्रेन अपने लेंथ के बराबर का डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगी, प्लस किसका? ब्रिज के लेंथ का डिस्टेंस भी कवर करेगी। बात समझ में आ गई? जब ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर है तब ये डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। जब ट्रेन ने पूरा का पूरा इसको कवर किया, तो ट्रेन ने अपने लेंथ के बराबर का डिस्टेंस भी कवर किया और किसके? ब्रिज के लेंथ के बराबर का भी डिस्टेंस कवर किया। तब उस केस में हम बोलेंगे कि ट्रेन ने किसको क्रॉस किया है? ब्रिज को क्रॉस किया है। तो जिसकी लेंथ होगी उसकी लेंथ लिखेंगे, जिसकी स्पीड होगी उसकी स्पीड लिखेंगे। याद रखना, अब ये ट्रेन है तो ट्रेन की लेंथ है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन। क्या प्लेटफॉर्म या ब्रिज की लेंथ होगी? यस, तो यहां लिखेंगे हम लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। बात समझ में आ गई? ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन मूविंग है, क्रॉस कर रही है ना, तो इस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या ब्रिज की या प्लेटफॉर्म की स्पीड होगी? नहीं होगी, तो नहीं लिखेंगे। तो कितनी देर में इसने क्रॉस किया? तो टाइम का फॉर्मूला बोलो, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां जिसमें डिस्टेंस में हम क्या लिखेंगे? लेंथ। डिस्टेंस में हम क्या लिखेंगे? लेंथ लिखेंगे। तो जिसकी लेंथ होगी, लेंथ है किसकी? ट्रेन की। लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ब्रिज की भी है, प्लेटफॉर्म की भी है, तो हम क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाई स्पीड में हम किसकी स्पीड को जोड़ेंगे? ट्रेन की स्पीड को जोड़ेंगे, प्लेटफॉर्म की स्पीड को जोड़ेंगे। प्लेटफॉर्म चलता है? नहीं चलता। जहां प्लेटफॉर्म चल रहा है वहां गड़बड़ है, ठीक है। तो यहां पर ये स्पीड होगी ट्रेन की, तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो फॉर्मूला बनेगा, जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस करेगी, तो ट्रेन अपने लेंथ के बराबर का डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगी, प्लस ब्रिज के लेंथ का भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और अपॉन में सिर्फ और सिर्फ स्पीड किसकी होगी? ट्रेन की। तो फॉर्मूला बनेगा लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन। बात समझ में आ गई? ठीक है, उतार लो। अब आएगा केस 3। When the train crosses, अब एक ट्रेन किसको क्रॉस करेगी? When the train crosses a man, अब वो क्या है? मूविंग है, ठीक है। अ कार जो क्या है? मूविंग है, और बस जो क्या है? मूविंग है। अब इस केस में दो केस और बनते हैं। इसमें बनता है केस 3 में केस 1 बनता है इन सेम डायरेक्शन का। किसका? सेम डायरेक्शन का।
और दूसरा केस बनता है इन अपोजिट डायरेक्शन का। ये यहां पर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है, इन सेम डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो अब जो एक ट्रेन है वो किसको क्रॉस कर रही है? वो ट्रेन क्रॉस कर रही है किसको? एक मैन को, जो कि क्या है, अपोजिट इस सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ट्रेन इस डायरेक्शन में और आदमी इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है, बताओ कितने टाइम के बाद ट्रेन इसको क्या करेगी? क्रॉस करेगी। तो जिसकी लेंथ होगी उसकी लेंथ लिखेंगे। तो ट्रेन की लेंथ है तो लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। ट्रेन की स्पीड है तो स्पीड ऑफ द ट्रेन। इंसान की लेंथ है नहीं, हाइट है, इसकी मूविंग है तो इसकी स्पीड होगी तो होगी कि नहीं होगी? अब ये मूव कर रहा है तो स्पीड ऑफ ए मैन। अब मुझे बताओ ये स्पीड क्या है? ट्रेन भी इस डायरेक्शन में जा रही है, इंसान भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड क्या है? यहां पर सेम है। रिलेटिव स्पीड निकाली थी ना हमने, जब सेम डायरेक्शन में हो तो हम स्पीड को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो कितने देर में क्रॉस करेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें डिस्टेंस देखना है, तो डिस्टेंस किसका होगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन। इसका आदमी का लेंथ होगा? नहीं होगा, नहीं ले सकते। अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन लिखेंगे, यस स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ द मैन। बात समझ में आ गई? पता लग गया? अब इसी का एक और मैं बता रहा हूं। यहां पर अगर आप देखो ये ट्रेन है और यहां पर ये ट्रेन है और ये यहां पर एक आपकी कार है। क्या है? कार है। और ये कार भी इस डायरेक्शन में जा रही है और ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। कार भी इसी डायरेक्शन में और ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में। तो हमें याद रखना है कार की हम लेंथ नहीं लेंगे। अगर ट्रेन के मुकाबले लेंथ देखनी हो कार की तो कुछ भी नहीं होती है, तो इस वजह से हम कार की लेंथ नहीं लेंगे। तो जिसकी लेंथ होगी उसकी लेंथ लिखेंगे। लेंथ ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन, और यहां पर क्या लिखेंगे हम? स्पीड ऑफ द कार। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितनी देर के बाद क्रॉस करेंगे? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेंथ लिखेंगे लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस स्पीड ऑफ द कार। बात समझ में आ गई? पता लग गया? अब केस है दूसरा, इन अपोजिट डायरेक्शन में। ये आपकी ट्रेन है और ट्रेन आपकी किसको क्रॉस कर रही है? यहां से एक और कार है, यहां पर इंसान खड़ा है, मान के चलो यहां इंसान है और इंसान जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में आ रही है। अब आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहां पर लेंथ ऑफ द ट्रेन लिखेंगे, यहां लिखेंगे क्या? स्पीड ऑफ द ट्रेन। यहां क्या लिखेंगे? ये मूविंग है इंसान, तो स्पीड ऑफ ए मैन। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में हम क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन, अपोजिट डायरेक्शन में है, प्लस स्पीड ऑफ अ मैन। बात समझ में आ गई? ठीक है, अपोजिट केस और सेम डायरेक्शन। और अगर यहां पर ट्रेन है और ट्रेन जो है, ये कैसी ट्रेन बन गई? अगर ये आपकी ट्रेन है और ट्रेन आपकी यहां पर एक कार, ये कार है मान के चलो, और ये भी इस डायरेक्शन में आ रही है, ये भी ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में आ रही है, तो हमसे पूछा है कितनी देर के बाद क्रॉस करेंगी? तो फॉर्मूला क्या लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन, प्लस अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड ऑफ अ कार। बात समझ में आ गई? रिलेटिव स्पीड पढ़ा होगा तो आपके सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये केस? ठीक है, उतार लो। 4, when the train crosses another train moving, इसमें भी बनेगा in same direction और in opposite direction, in same direction और opposite direction। ये एक ट्रेन है, ठीक है, और ये दूसरी ट्रेन है, ठीक है, यहां बना लेते हैं, ये दूसरी ट्रेन है। ये ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ये ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो बताओ ये ट्रेन एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगी? यही है। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जिसकी लेंथ होगी उसकी लेंथ लिखेंगे। इस ट्रेन की लेंथ है तो हम क्या लिखेंगे? L1, और इस ट्रेन की स्पीड है तो हमने क्या लिखा? S1। ठीक है, इस ट्रेन की भी लेंथ है तो हम लिखेंगे L2, इस ट्रेन की स्पीड है तो उसकी क्या लिखेंगे? S2। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? L1 प्लस L2 अपॉन सेम डायरेक्शन में आ जाएगा तो S1 माइनस S2। बात समझ में आ गई? सेम डायरेक्शन में स्पीड को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक, अगर अब यहां पर एक केस है, ये एक ट्रेन है और ये एक ट्रेन है, अब ये ट्रेन भी इस डायरेक्शन में, ये ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में, तो ये कितनी देर में क्रॉस करेगी? तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जिसकी लेंथ होगी उसकी लेंथ लिखेंगे। इस ट्रेन की भी लेंथ है तो L1 और इस ट्रेन की भी लेंथ है तो L2 डिवाइडेड बाय इस ट्रेन की भी स्पीड होगी तो क्या लिखेंगे? S1। इस ट्रेन की भी स्पीड है तो हम स्पीड को अब क्या करेंगे? प्लस करेंगे, प्लस S2।
क्यों प्लस किया? मैंने आपको बताया था रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए जब कोई भी दो मूविंग चीजें आमने सामने आ रही होती है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है, तो उनकी स्पीड को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। और अगर कोई भी मूविंग ट्रेन या सेम डायरेक्शन में जा रही होती है तो उसकी स्पीड को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ये सेम डायरेक्शन में थी तो उसका फॉर्मूला बना L1 प्लस L2 अपॉन S1 माइनस S2। ये अपोजिट डायरेक्शन में थी तो फॉर्मूला बना L1 प्लस S2 अपॉन S1 प्लस S2। बात समझ में आ गई? पता लग गया क्या? ठीक है, देखो क्वेश्चन पूछा है द टाइम टेकन बाई अ 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन। कितने मीटर लॉन्ग ट्रेन है? 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। कितनी की स्पीड से चल रही है? 36। इधर देखो, बोर्ड की तरफ देखना है यार, नीचे फिर निकला क्यों नहीं क्वेश्चन? कितने मीटर लॉन्ग ट्रेन है? 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन। कितने की स्पीड से चल रही है? 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो कितने टाइम में वो एक इंसान को क्रॉस करेगी जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है? खड़ा मतलब स्टेशनरी। तो स्टेशनरी में मैंने क्या बोला है? जब भी ट्रेन किसी आदमी को, स्टेशनरी आदमी को क्रॉस करेगी तो वो अपने लेंथ के बराबर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो जिसकी लेंथ होगी उसकी लेंथ लिखेंगे, जिसकी स्पीड होगी उसकी स्पीड लिखेंगे। क्या यहां इंसान की स्पीड हो सकती है? नहीं हो सकती। यहां ट्रेन की लेंथ दी है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जिसकी लेंथ होगी उसकी लेंथ लिखेंगे। ट्रेन की लेंथ है तो लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाई, तो स्पीड में क्या लिखेंगे? मैन की स्पीड लिखेंगे, ट्रेन की स्पीड लिखेंगे, ट्रेन की स्पीड लिखेंगे। मैन की स्पीड क्यों नहीं लिखेंगे? मैन तो स्टेशनरी है तो मैन की स्पीड नहीं होगी। तो स्पीड ऑफ अ ट्रेन, लेंथ कितनी है ट्रेन की? 120 मीटर डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है ट्रेन की? 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस मीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में, मैंने आपको याद करो, मैंने आपको बताया था किलोमीटर पर आवर को जब हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है, बड़े से छोटे में जाना होता है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। बताई थी ना ट्रिक? तो यहां हम क्या करेंगे? 5/18। 18 टू जा कितना हो जाएगा? 36। 120 बटे कितना आ जाएगा? 10। 0 से 0, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 12 सेकेंड्स। तो ये ट्रेन है, तो ये जो ट्रेन है 120 मीटर लॉन्ग जिसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, ये प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को 12 सेकेंड्स में क्रॉस करेगी। आ गई बात समझ में? अब उतार लो इस क्वेश्चन को, जरा विदाउट पेन सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना विदाउट पेन। विदाउट पेन सॉल्व करके देखो इस क्वेश्चन को। ट्वेल्व सेकेंड इसका क्या होगा? आंसर होगा। आया 12 सेकेंड आंसर। सेम क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, वो प्लेटफॉर्म पर खड़े स्टेशनरी मैन को कितनी देर में क्रॉस करेगी? तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जिसका लेंथ होगा उसकी लेंथ लिखेंगे। लेंथ ट्रेन की लिखेंगे, इंसान की लिखेंगे। ट्रेन की लेंथ कितनी है? 180। इसमें दी है मीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, और आपका आंसर सेकंड्स में आना चाहिए। ठीक है। और यहां पर एक स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। ये कितने से कैंसिल आउट हुआ? 3 से। और ये कितना हो गया? 180 बटे 15। तो ये कितने से खत्म हो गया? 15। 3 6 18, 3 0 0, 3 5 15, 5 12। तो इसका आंसर कितना हो गया? 12 सेकेंड्स। तो एक ट्रेन जिसकी लेंथ 180 मीटर है, जिसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, वो प्लेटफॉर्म पे खड़े इंसान को 12 सेकेंड्स में क्या करने वाली है? क्रॉस करने वाली है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक। देखो, अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन की जो स्पीड है वो 63 किलोमीटर पर आवर है। क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 20, क्रॉसेज अ पोल इन 24 सेकंड्स। एक पोल को 24 सेकंड में क्रॉस करती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? ट्रेन की लेंथ क्या होगी? तो सबसे पहले टाइम दिया हुआ आपको। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम आपको कितना दिया हुआ है? कितने देर में पोल को क्रॉस करती है? 24 सेकेंड्स में। तो जिस डिस्टेंस में हम क्या लिखेंगे? जिसकी लेंथ होगी उसकी लेंथ लिखेंगे। तो ट्रेन की लेंथ होगी, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन हमें नहीं पता कितनी, डिवाइड में हम क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक। अब यहां लिखेंगे 24 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, और स्पीड कितनी है आपके पास?
63 किलोमीटर पर ऑवर। आपका टाइम सेकंड्स में, स्पीड किलोमीटर पर ऑवर में, तो इसको हमको किस में चेंज करना होगा, मीटर पर सेकंड में। तो हम यहां लिखेंगे 24 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाई 53 इंटू किलोमीटर पर ऑवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/63 है, सॉरी 63, 5/18 से, 5/18 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। तो ये आ जाएगा 24 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये 2 वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35, 35 इंटू 24 कितना हो गया, 7 5 जा 35, 35 इंटू 24 करो मल्टीप्लाई, कितना हुआ, करो यार, शक्ल मत देखो, मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 840, 840 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन इंटू 2। तो अब लेंथ ऑफ द ट्रेन, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने, सेवन 5 जा 35, ये 2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 24 equals to length of the train into 2 divided by 35। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन, एक मिनट, आपने 2 को क्या किया, डिवाइड किया, ऊपर जाके 2 मल्टीप्लाई होगा ना, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन ये हो जाएगा 35 इंटू 24, कितना बोला आपने, 840 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्रेन मल्टीप्लाई बाय 2। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इक्वल जाएगी 840/2, 2 4 जा 8, 420, 420, ठीक है, निकल गया क्वेश्चन। देखो, अ ट्रेन पासेज अ मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म इन 8 सेकेंड्स। एक ट्रेन एक इंसान को क्रॉस करती है जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, कितने सेकंड्स में, 8 सेकंड्स में। एंड ऑल्सो क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करती है, और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी दी है, 264 मीटर्स लॉन्ग। कितने सेकंड्स में प्लेटफॉर्म को, 20 सेकंड्स में। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स इज, तो बताओ ट्रेन की लेंथ क्या होगी, ये डबल केस है। पहले वाले में ट्रेन क्या कर रही है, आदमी को क्रॉस कर रही है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस में हम लेंथ ट्रेन की लिखेंगे या मैन की लिखेंगे, ट्रेन की। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ द ट्रेन। लेंथ टाइम कितना दिया है, 8 सेकंड्स, तो टाइम की जगह यहां क्या आ जाएगा, 8 सेकंड्स। 8 सेकंड्स इक्वल्स टू 8 सेकंड्स, और यहां भी क्या लिखेंगे, 8 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्रेन हमें निकालनी है, और स्पीड हमें दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो यहां हो जाएगा 8st इक्वल्स टू LT। बात समझ में आ गई। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो टाइम दिया है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मुझे बताओ ट्रेन की लेंथ होगी, ट्रेन की लेंथ होगी, होगी, प्लेटफॉर्म की भी लेंथ होगी, होगी कि नहीं। तो यहां टाइम कितना दिया, 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो 20 यहां लिखेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, और लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितना दिया हुआ है, 264 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड कितनी दी हुई है, यहां पर दी हुई है, नहीं दी हुई है, दी हुई है स्पीड, नहीं दी हुई है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब ये 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा LT प्लस 264, ठीक। अब यहां LT में हम, LT की वैल्यू कितनी आई है, 8st। LT की वैल्यू कितनी आई है यहां पर, 8st आई है कि नहीं आई है, पता लगा 8st कैसे आया है यहां पर, LT की वैल्यू 8st। तो 20st इक्वल्स टू 8st प्लस 264। 20st में से 8st चला गया तो कितना बच गया, 12st इक्वल्स टू 264। तो यहां लिखेंगे हम ST इक्वल्स टू 264/12। तो ये कितने से गया, 22 से। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी होगी, 22, ठीक है। अब हमें पूछा है लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी थी, 8st। लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी थी, 8st। तो 8 इंटू ST की वैल्यू कितनी आ गई है, 22। तो 22 को 8 2 16, 176 मीटर्स इसका क्या होगा, आंसर होगा। A train passes a man standing on a platform in 10 seconds। आदमी को जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और मूव नहीं कर रहा है,
तो टाइम दिया है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जिसकी लेंथ होगी उसकी लेंथ लिखेंगे। टाइम दिया है 10 सेकेंड्स, लेंथ लिखेंगे, लेंथ ऑफ द ट्रेन हमें नहीं पता, और स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्योंकि इंसान की तो स्पीड है ही नहीं, वो तो सिर्फ प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, चल ही नहीं रहा। तो ये हो जाएगा 10st इक्वल्स टू LT। ये हो गया पहला केस इसमें। अब दूसरा सिनेरियो क्या है कि जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 300 मीटर्स, कितने सेकंड्स में 30 सेकंड्स में। तो टाइम दिया है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम कितना है 30 सेकंड इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी 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 ना प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो ट्रेन की भी लेंथ है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी दी हुई है 300 मीटर्स डिवाइडेड बाई, क्या प्लेटफॉर्म की स्पीड होगी, नहीं होगी, ट्रेन की स्पीड होगी, तो जिसकी स्पीड होगी उसकी स्पीड लिखेंगे, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये ST यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30ST इक्वल्स टू LT कितना आ गया था आपके पास 10ST प्लस 300, 30ST में से 10ST निकालो, कितना बच गया 20ST इक्वल्स टू 300, तो ST कितना आ जाएगा आपके पास 300 अपॉन 20 कितना आ गया 15, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है 15, हमसे पूछा लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन है 10ST, जिसमें ST की वैल्यू कितनी है 15, तो 10 इंटू 15 कितना हो जाएगा 150 मीटर्स, तो ट्रेन की लेंथ कितनी होगी 150 मीटर। बात समझ में आ गई? इकरा ऐसे ऐसे क्यों कर रही, नहीं आई, आ गई ना। तो जिसकी लेंथ होगी उसकी लेंथ लिखेंगे, जिसकी स्पीड होगी उसकी स्पीड लिखेंगे। इंसान प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो उसकी कोई स्पीड नहीं होगी, इंसान की हाइट होती है, लेंथ उसके नहीं लेकर चलेंगे, ठीक है। अब जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की स्पीड नहीं होती, प्लेटफॉर्म की क्या होती है लेंथ होती है, सेम केस होता है ब्रिज का भी, सेम केस होता है टनल का भी। अगर टनल होगा आपके क्वेश्चन में तो याद रखना टनल की भी स्पीड नहीं होगी, उसकी भी क्या होगी लेंथ होगी, ठीक है। तो जिसकी लेंथ होगी उसकी लेंथ लिखेंगे, जिसकी स्पीड होगी उसकी स्पीड लिखेंगे। चलो फिर नेक्स्ट